Welcome back to the happenings. Or today we discuss about uniform judicial codes for high courts. हाई कोर्ट्स के लिए जो यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड हैं उनको डिस्कस करेंगे आज हम। मेरा नाम है आशीष कुमार। तो आइए जानते हैं कि ये टॉपिक जो है वो किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है वो कवर होगा अंडर द पॉलिटी, ठीक है। मेंस पेपर 2 में आएगा, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के अंदर, और मेंस लेवल में यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं। ए पिटिशन वाज फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड फॉर हाई कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री टू एडॉप्ट अ यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ प्रोसीजर्स स्पेशली फॉर वर्चुअल कोर्ट्स। तो क्या हुआ है कि एक जो पिटीशन है वो फाइल की गई है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। किस चीज़ के लिए? कि एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लाया जाए। किस चीज़ के लिए? फॉर द यूनिफॉर्म प्रोसीजर, की जो प्रोसीजर हैं वो सारे कोर्ट्स में जो होंगे वो सेम रहें, स्पेशली जो है वर्चुअल कोर्ट्स के लिए, जो कोरोना के टाइम से वर्चुअल कोर्ट्स भी चलने लगे हैं तो उनके लिए। तो व्हाट इज़ द PIL अबाउट? जो PIL है वो क्यों है, किसके बारे में है, ठीक है। द पिटिशन अर्ज्ड the apex court to take appropriate steps to adopt uniform procedure for case registration, use common judicial terms, phrases, abbreviation and make the court fee uniform। मतलब वो जो पिटिशन है वो क्यों फाइल की गई है कि जो भी कोर्ट्स होते हैं उनके जो प्रोसीजर होता है किसी केस को हैंडल करने का वो सेम होना चाहिए, ठीक है। केस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म जुडिशियल टर्म्स होनी चाहिए, मतलब किसी चीज़ को डिफाइन करने की टर्म्स सेम होनी चाहिए, फ्रेजेस सेम होने चाहिए, एब्रीवेशन सेम होनी चाहिए, और जो फी होती है वो यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, ठीक है। इट हैज़ अल्टरनेटिवली साउट अ डायरेक्शन टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड। मतलब जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसने हाई कोर्ट की मदद से एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला है, ठीक है। वह नीड UGC, ये जो यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड है इसकी जो आवश्यकता है वो क्यों है? मैटर ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। जुडिशियल इक्वलिटी इज ए मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो जुडिशियल इक्वलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, ठीक है। इट्स डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द जुडिक्शन ऑफ कोर्ट्स वायलेट्स द राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। ये डिफ्रैक्शन है बेस्ड ऑन द जुडिक्शन ऑफ कोर्ट्स वायलेट्स द राइट ऑफ इक्वलिटी। मतलब कि जुडिक्शन जो है, जो राइट की जो अवहेलना होती है उसको इक्वल करने के लिए भी है ये। डिफरेंट नोमेनक्लेचर, जो नोमेनक्लेचर है अगर वो डिफरेंट होते हैं तो ऑल द 25 हाई कोर्ट्स, जितने भी 25 हाई कोर्ट्स हैं, हैव डिफरेंट यूसेस, उनके पास में ऑफ द फ्रेसेस व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग डिफरेंट केसेस। मतलब ये चीज़ देखा गया है कि जितने भी केसेस हैं, जो डिफरेंट केसेस आते हैं किसी भी हाई कोर्ट में, तो उनको हैंडल करने के जो प्रोसीजर हैं, उन जो नोमेनक्लेचर की जो टर्म्स होती हैं उनमें ये जो प्रोसेस हैं वो डिफरेंट पाए गए हैं, ठीक है। डाइवर्स प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है वो डाइवर्स है। द PIL प्लिया हाईलाइटेड हाउ डिफरेंट हाई कोर्ट्स फॉलो डिफरेंट प्रोसीजर्स इन मैटर्स इन पर्टेनिंग टू वर्चुअल कोर्ट्स स्टार्टेड ड्यूरिंग द पेंडेमिक। जो वर्चुअल कोर्ट है वो हमें पता लगा है कि वो पेंडेमिक से शुरू हुए हैं, तो उनकी प्रोसीजर जो है वो बहुत ही भिन्न देखे गए हैं। तो जिस कारण से इसको, ये जो PIL है ये हाईलाइट करता है इस पार्ट को। डिफरेंट फीस, जो फी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट्स हैं। अनइक्वल कोर्ट फीस इन डिफरेंट स्टेट डिस्क्रिमिनेट्स अमंग सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर प्लेस ऑफ बर्थ रेजिडेंस। मतलब जो फीस है वो डिफरेंट स्टेट में वो अलग अलग है। जो चीज़ हमें ये बताती है, क्योंकि प्लेस अलग हो गया जन्म का, रेजिडेंस अलग हो गया, तो उसके आधार पर ये भिन्न करने की भिन्न भी हो सकते हैं, तो जिस कारण से इसको इक्वलिटी में लाया जा रहा है, ठीक है। मोर एवर इट प्रमोट्स रिगोनलिज्म, हेंस इट इज क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 और 15, ठीक है।
तो ये क्या कर रहा है कि हमें आर्टिकल 14 और 15 हमें ये नहीं कहता कि क्या नाम है जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव करना नहीं बताता। तो जिस कारण से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट फीस जो है ये नहीं होनी चाहिए। वे फॉरवर्ड ब्रिंगिंग इन डिजिटलाइज्ड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। ये द जुडिशरी नीड्स टू डेवलप ए वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क supported by an accessible platform and direct e-court system in India। मतलब जो जुडिशरी है उसको ये चीज़ करनी ज़रूरी है कि जो ई कोर्ट्स हैं वो एक वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क पे काम करें, ठीक है। इट आल्सो नीड्स टू हार्प ऑन एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर टू रन एन ई कोर्ट सिस्टम, ठीक है। ई कोर्ट सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एडवांस होना चाहिए, दैट इट eradicates the digital divide simultaneously upping judicial functioning। मतलब जो ई कोर्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना एडवांस होना चाहिए कि जो जहाँ तक जो है सेवा डिजिटली जो है वो कोने कोने तक पहुँचाया जा सके, उसको इतना इजी बनाया जाना चाहिए, और लेकिन एडवांस भी होना चाहिए ताकि कोई हैकिंग टाइप का ना हो, उनसे डॉक्यूमेंट से कोई छेड़छाड़ ना हो, ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। while the digitized judicial system gives some simple convenience for the people who interact with the court, digitization also bring threats to intrusion etc। बैलेंस होना चाहिए डिजिटलाइज जुडिशियल सिस्टम में भी, ताकि जो है ये जो ई कोर्ट्स हैं वो आराम से काम कर सकें, ई कोर्ट्स को हमारे कोने कोने तक पहुंचाया जा सके इंडिया के, ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए कि यूनिफॉर्म फ़ी होनी चाहिए, फ़ी भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और प्लेस, बर्थ प्लेस और रेजिडेंस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ई कोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एडवांस होना चाहिए, और भी बहुत कुछ हैं जो चीज़ इसमें डिफ़ाइन की गई है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा पीडीएफ का, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू।